चले जी, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सर्दियों का ख़ास तुर्की सूप। ये वो सूप है जो होटलों में बहुत महंगा मिलता है। हम समझते हैं कि इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत कम मसालों से ये तैयार हो जाता है। आपने बहुत से रेस्टोरेंट पर जाकर सूप पिया होगा, चिकन सूप, चिकन वेजिटेबल सूप, लेकिन आप जब ये सूप बनाएंगे तो आप यकीन करें इस सूप के सामने सारे सूप जो हैं वो बेकार हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इधर लूँगी 1 किलो चिकन, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। ये हड्डी वाला मैंने लिया है। और इधर लूँगी 1 अदद कढ़ाई, उसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल के, और इसमें अदरक और लहसुन के 1 टीस्पून डाल के इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेते हैं। चले जी, बुनाई इसकी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, जो कि मैंने धो के रखा हुआ था। देखिए, मैंने इसमें बोनलेस का भी इस्तेमाल किया हुआ है और हड्डी वाला भी लिया है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे जो चिकन का सूप है ना, वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। क्या आपने भी इस तरीके से कभी सूप बनाया है? अगर सूप बनाया है इस तरीके से तो आप लोग मुझे कमेंट में यस लिख के बताएं। ये मेरे पास सब्ज़ प्याज थी, जिसका वाइट वाला हिस्सा मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसकी 2 से 3 मिनट तक के लिए मज़ीद जो है बुनाई करेंगे। इससे हमारे सूप की जो लज्जत है वो और भी बढ़ जाएगी। चलें जी, अब इसमें ऐड कर देते हैं खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने डाली हैं 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची। ये खुशबू के लिए है। जब आप इस तरीके से सूप बनाएंगे, आप यकीन करें कि पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है। चले जी, ये ऐड कर देते हैं और फिर से इसकी 2 से 3 मिनट तक के लिए बुनाई कर देते हैं, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो हमारे सूप में बिल्कुल भी ना आए। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देते हैं और इसमें दिल भर के पानी डाल देते हैं, क्योंकि अब हमने इसको पकाना है और पकाना है, मज़ीद पकाना है, ताकि जो चिकन है ये अच्छे तरीके से गल जाए। तो अब हम इसको ढक के तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के लिए पकाएंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से चिकन जो है ये गल जाए। तो मैंने इसको बीच बीच में चेक कर लिया था। ये देखें, जो चिकन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सूप जो है ये बहुत ही मज़ेदार बने और आपको होटलों में जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी, वरना आपकी जो रेसिपी है ये ख़राब हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, चिकन को लैदा कर लेंगे और यहनी को छान लेंगे। यहनी को छान के जितने भी खड़े मसाले थे उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो अलग कर देंगे और यहनी जो है ये अलग कर देंगे। इधर लूँगी 1 अदद कढ़ाई, उसमें दोबारा से 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का डाल दूँगी। सबसे पहले हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें तकरीबन 2 अदद मेरे पास गाजरें थी, जिनको मैंने धो के क्रश कर लिया हुआ था, वो इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को भी मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था। सब्जियां जो हैं ना, वो आप अपनी मर्ज़ी की इसमें डाल सकते हैं। तो हम इसकी भी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें यहनी डाल के इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं और अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट भी हो गई हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक के लिए हमने इसकी बुनाई करनी है। सिर्फ इसका जो कच्चापन है ना, वो हमने ख़त्म कर देना है। ठीक हो गया। जब हम इस तरीके से फ्राई करके सूप बनाएंगे ना, तो आप यकीन करें कि आप बड़े बड़े होटलों का सूप पीना भूल जाएंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसमें ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च। एक छोटी शिमला मिर्च थी मेरे पास, जिसको मैंने बारीक काटा हुआ था। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर सूप में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये शिमला मिर्च भी ऐड की है। एक छोटी वाली शिमला मिर्च ली थी, अगर आप चाहें तो आप डालें, वरना आप स्किप कर दें। तो अब हम इसको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आप मटर भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पालक भी डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब जो यहनी हमने छान के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हमने मज़ीद पकाना है। और जो चिकन हमने रेशा करके रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के लिए हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और अगर इस मौके पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई मिर्च। मैंने इसमें डाली है तकरीबन 1 टीस्पून, और नमक मैंने डाला है हस्बे ज़ायक़ा, क्योंकि नमक बस हमने चिकन में थोड़ा सा डाला था, लेकिन जब हम अब सूप बनाएंगे तो नमक हमें और डालना होगा। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो नमक है वो चख लें। अगर आपको कम लगे या ज़्यादा लगे तो आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको ढक के पकाएंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट तक के लिए। तो देखें,
मैं बीच बीच में इसको चेक करती रही हूँ। ये पकना स्टार्ट हो चुका है। माशाल्लाह से मेरी अल्लाह ताला की शान है, कितना मज़े का देखने में लग रहा है। आप यकीन करें, बच्चों ने बड़ों ने सब ने मांग मांग के पिया था। ये इतना मज़े का तैयार हुआ था। तो अब मैं इसमें अगली चीज़ें भी डाल देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च। आप इसको कूट कर भी डाल सकते हैं, इसके अलावा सफ़ेद मिर्च भी डाल सकते हैं। सोया सॉस इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून डाल लेंगे, और इसमें डालेंगे सिरका, वो भी मैंने 2 टेबलस्पून ही लिया है। ये डाल के हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप यकीन करें, आप एक दफ़ा मेरे कहने पर इस सूप को बनाएं, अगर पसंद आया तो फिर कहना। आप ज़रूर इस तरीके से ट्राई करें, और जो लोग मेरी रेसिपी को ट्राई करें वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि उनसे ये रेसिपी कैसे बनी। अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, वो भी मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है और ख़ास सर्दियों के लिए ये एक तोहफ़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फेंटे हुए अंडे डालेंगे। 2 अदद मैंने अंडे लिए थे, उनको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। देखें, आपको जिस तरह मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने सेम इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके अंडा ऐड करना है और हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। तो देखें कितना मज़े का ये लग रहा है। आपने एकदम से अंडे डालने के बाद इसको मिक्स नहीं करना, आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये देखें, बहुत ही मज़े का ये बन के सूप जो है ये रेडी हो जाएगा। आपको रेस्टोरेंट या किसी भी होटल में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जो है ये इधर मैंने 5 टेबलस्पून लिया था, उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लिया था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको इसकी थिकनेस ज़्यादा चाहिए हो तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है। तो देखें, मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितना मज़े का ये लग रहा है। अब हम इसमें नूडल ऐड करेंगे, और आपको पता ही है नूडल जो हैं ये बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने इधर 1 पैकेट जो है नूडलों को उबाल लिया था, यानी कि पका लिया था। उसके बाद मैंने सूप में भी ऐड कर दिए, ताकि सूप जो है ये मज़ीद मज़े का लगे। तो मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है। देखिए, देखने में ही कितना खूबसूरत और मज़े का लग रहा है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो आप भी इस सूप को ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का जो है इंतज़ार रहेगा। जल्दी जल्दी से ये सूप बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों से ये जो सूप की रेसिपी है ये कैसी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।